फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के, जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के सीजीएल 2022 के लिए जारी किया गया है। इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म है इसका अप्लाई कर सकते हैं 17/9/2022 से 8/10/2022 तक। इसकी जो अभी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको जो भी आप चाहे उस सारी जानकारी आपको मिल जाती है वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrastar.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली हर एक अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका अप्लाई करने से पहले इसका आना होगा इस पोर्टल पे। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ही लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे सबसे पहले पहले हम हम बात बात करते हैं करेंगे यहाँ पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे प्रोसेस में। की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, वो वहाँ पे आपका 2 बार फिल कर देंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या किसी कंडीशन के कारण आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको आधार नंबर पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइड है, अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे करना क्या है, नो पे कर देना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ में आईडी में कोई भी एक अदर आईडी सेलेक्ट कर देनी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आपको कोई भी एक ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें तो आधार पास आपके पास अवेलेबल तो यस कर सकते हैं और अपने आधार का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको फिल करनी है वो दो बार आपको यहाँ पे फिल के, जैसे आपका यहाँ पे नाम आपको इंटर करना है, ये भी आपको यहाँ पे 2 बार इंटर करना है। 2 बार इंटर करने का मतलब यही है, फ़ायदा यही है कि कोई आपका कोई भी गलती है यहीं पे आपको वहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कभी अपना नाम चूँकि यस किया, यस करके अपना कभी अपना बदला नाम से, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फादर नेम है जो कि आपको यहाँ पे इंटर करने वाले, इसके बाद इसको भी आपको 2 बार इंटर करना है। इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पे इंटर का, ये भी आपको 2 बार इंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका DOB से उसके मतलब डेट ऑफ बर्थ सेंटर, जो कि मेट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्लिक करना और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स ये भी दो बार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th की डिटेल आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के, या चाहे CGL, MTS या JEE का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टूडेंट का आपको रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 10 की ही डिटेल फिल करनी होगी। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो आपके बोर्ड की सारी लिस्ट आपको मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ सेव में आपको यहाँ पे 2 बार सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 10th का आपको रोल नंबर आपको देना है, ये भी आपको सेम 2 बार इंटर करना होगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको दे देना है, अपने इसको कब पास का है, ये भी सब आपको 2 बार एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपका देखिए जो भी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन में आपका अपेयरिंग है तो आपको आप ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो उससे CGL के लिए अप्लाई नहीं होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको 10+2 के लिए अप्लाई करें तो 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की जितनी 10 की वैकेंसी होगी उसमें आप अप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा CGL से हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया, या फिर कोई भी जो भी वैकेंसी है उन सभी के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर, आपका ऑप्शन 10 का मोबाइल नंबर और मेल ID यहाँ पे डालेंगे। और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर और मेल ID एक्टिव एंड वैलिड होना जब तक ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट ना हो जाए वैलिड। क्योंकि आप पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के लिए बाद ही वो लॉगिन कर लेंगे। तो इसलिए डिटेल और बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेट UT आप सेलेक्ट करेंगे, आपके जहाँ के निवास वहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो का रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और साथ में एक OTP आपको मेल ID पे आएगी, वो फ्रेंड्स आपको बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पहली बार लॉगिन करें लेते हैं तो आप
आपको यहाँ पे देखना है, आपका पासवर्ड चेंज करना होगा और आपको सबसे पहले आपको जो मेल आईडी पर एक पासवर्ड गया वो आपको टाइप करना और यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा आपको कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर आपका उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ। तो हमने ये पासवर्ड आपको कैपिटल का लेटर यूज़ के लिए जैसे कि स्टार्टिंग में यूज़ करें, जहाँ भी चाहे यूज़ करना चाहिए तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कोई भी नंबर आप यूज़ कर लेंगे, कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेट हो रहना चाहिए। अब आगे पीछे आपको जैसा करना है वो आप कर लीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो अपर केस रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए और नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये पासवर्ड जब इंक्लूड करेंगे तो भी वो पासवर्ड आपका बनेगा। कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड हो सक्सेसफुल अब चेंज हो चुका होगा। आप यहाँ से क्लोज करने का और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेप है बेसिक डिटेल का वो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकेंड डिटेल होंगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पे चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपने कोई भी फॉर्म में अप्लाई कर रखा है आप तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल भी नहीं होता है। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया है, मतलब जिस भी आपने अप्लाई किया वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई लिंक एक्टिव है और क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। सेम आपको यहाँ पे एडिट करना है और अपने इस रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉडिफाई का ऑप्शन ये आपको एक्टिव है तो ये आपको एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरल, EWS, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपके यहाँ सेलेक्ट करनी। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क कर देनी है। आपके चेहरे, हाथ, पैर कहीं भी आपको कोई भी विजिबल ID है मार्क्स है, चाहे वो ब्लैक मोल हो, काला तिल हो, चाहे कोई कट का निशान हो, बन का निशान हो, कोई भी चोट हो तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अगर आप फिर से अगर नहीं है तो देना नहीं चाहते तो उसको उस कंडीशन आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे सेलेक्ट करना PH कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको इस कैटेगरी में नहीं आते सिंपली नो रहने देंगे और ये ऑप्शन का कोई यूज नहीं। अगर ये आपकी इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करते हैं तो आपको अब टाइप डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे बेसिक जानकारी फिल करनी है, अपनी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो करेंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे अपना लिखना है। मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे इंटर किया था, आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है, आपको पिन कोड आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, अलग अलग है तो आप नो पे एंट्री करके अपना मैनुअली इंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेव एज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डाटा है आपका वहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपका फ्रेंड्स आपको एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आप उसके बाद तीसरे ऑप्शन डिक्लेरेशन का पहले इसमें होते होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी, फोटो एंड साइन को एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए फ्रेंड्स आपको उसके बाद से यहाँ पे नई सुविधा चालू कर दी गई। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसको एग्री कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लास्ट स्टैम्प ऑप्शन आता है जो कि OTP का, तो आपके मोबाइल नंबर और मेल ID पे एक OTP जाती है। जरूर नहीं है नंबर है कि मोबाइल पे है या मेल पे है, तो जिस पे भी पहले आता है वो आपको उसमें एक OTP आपको यहाँ पे डालेंगे, उसके कैप्चा कोड को डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे कर देंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो ये वो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो डिटेल है वो आपको मेल ID पे पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, एप्लीकेशन हिस्ट्री का, मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म को फिल नहीं किया है 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सेक्शन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे देखने को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के बारे में ऑप्शन मिल जाता है।
है, जहाँ से आप 17/9/2022 से 8/10/2022 तक और 22 तक अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप आवेदन करने से पहले सबसे पहले अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो अप्लाई इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस आपका एग्ज़ाम सेंटर जो कि यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना होगा। आपका फ्रेंड जो भी एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं वो आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको बताना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है, एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, इसमें जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल उसमें आपको यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में पीएच कैंडिडेट है तो नो किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिसेबल रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने पूछा गया कि जूनियर असिस्टेंट अफसर के लिए आप अपना आवेदन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करना होगा। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के जो कि असिस्टेंट क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे चेक करते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। एज में आपको छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए आपको इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए बिना छूट के लिए आप उससे भी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ नो कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है तो आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करने होंगे। आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है वो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस में आपका पास है अपेयरिंग, जो भी दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे एलिजिबल है तो आप यहाँ पे अपेयरिंग है तो पासिंग ईयर आपको देना होगा, बंद रहेगा। बाकी फ्रेंड्स आपका रोल नंबर और परसेंटेज आपका बंद है। अगर आप पास आउट है तो आपको पास सेलेक्ट करनी है, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, कब ने आप इसको पास किया है, किस स्टेट है यूनिवर्सिटी है। तो आपका जो भी बोर्ड है वो वहाँ पे आपको स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा। जिस भी स्टेट से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगा आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट एंड ड्यूटी आपका कौन सा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखें आपका रोल नंबर क्या है वो आपको देना है, आपका परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक जानकारी जो आपको फिल करनी होगी। अगर आप यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डीओपी शो करना चाहते हो यस, नहीं करना चाहते यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, जो कि आपका 17 जून 2022 के बाद की होनी चाहिए। और इसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड कंफर्म भी करना 17 जून 2022 के बाद की फ़ोटो आपकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो नोटिफिकेशन है उसको आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो सैंपल फ़ोटो वहाँ पे आपको देखने को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिग्नेचर की आपको अपलोड करने, जो कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर रहेंगे, इसकी वजह से फॉर्म बहुत से रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको 20 से 50 KB में फ़ोटो तो अपलोड कर देते हैं लेकिन पर फ्रेंड्स वो साइज़ में बहुत छोटी होती है। आपको ध्यान रखें उसका जो हाइट विड्थ एंड हाइट उसको सही रखना है। आपका जो फ़ोटो रहेगा साइन और ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका फ़ोटो में ब्लर कर दे तो आपका फ्रेंड्स ध्यान से अपलोड करें, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये साइज़ आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, फ़ोटो आपका सही क्वालिटी का होना चाहिए। अभी आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं जिससे आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। इसके बाद आप नीचे आएँगे उसको डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद उस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद हम ये प्रीव्यू को चेक कर देंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अगर लगता है कुछ आपको डाटा को एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इस सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिलता है प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं या तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है तो आप डायरेक्टली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, जो भी प्रिंट आउट है वो आपको PDF में सेव करके अपने पास फ्यूचर यूज के लिए आप रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका पेमेंट लगता है, मान लिया आपका जनरल OBC के मेल कैंडिडेट के लिए पेमेंट है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। मान लिया ऑफलाइन पेमेंट करना तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा SSC की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर, नेट बैंकिंग हो जाए नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना पेमेंट को वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रिंट आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, रेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट को आपका क्लिक करके अपने पास
रख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात किए एसएससी सीजीएल 2022 के ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और चाहते हैं ऐसे अपडेट लगातार मिल सके हैं तो लाइक सब्सक्राइब में से ज़रूर करिएगा। बाकी जानकारी बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल संगम साइबर कैफ में, कर देंगे अप्लाई करने के